अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर एनेबलर्स लीड ट्रेनर। और आज आप लोग देख रहे हैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। क्लास में हम लोग बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा मिठाई का डब्बा है। तो ये मिठाई का डब्बा क्यों आया है, पहले तो इस चीज़ पे चलते हैं। और मेरे साथ अभी ये बूट कैंप हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे साथ एक स्टूडेंट है शर्मीन कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सर। हैं? अच्छा शर्मीन, मुझे बताएं, अभी आपका माशाल्लाह बैच चल रहा है, अभी लास्ट क्लास नहीं हुई, ये मिठाई का डब्बा आज आया है, ये किस खुशी में है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोर्स सीखा है इसके अंदर ही, यानी कि अभी कंप्लीट भी नहीं हमने कोर्स किया है और इसके साथ ही मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है, क्लाइंट मिला है, हैंड किया है मैंने। अच्छा जी, ये कहाँ से, किस जगह से क्लाइंट है? लोकल है और दुबई बेस्ड क्लाइंट है। ठीक है। और उनके दो क्या कहते हैं, वो है पूरा उनका कंपनी है उनकी, कंपनी अमेज़न पे। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, छोटा सा क्वेश्चन है कि आप डेली कितनी देर काम करती थी? डेली एवरेज वर्किंग आवर्स क्या थे आपके, ये पढ़ते हुए अभी भी तकरीबन एवरेज? सर आप ऐसा समझ लें कि एनी टाइम ही पढ़ती थी, मतलब सारा टाइम ऑलमोस्ट। हाँ, यानी कि मेरा माइंड हर कुछ ये एग्जैक्टली इसके पास। पूछने का मकसद, मैंने देखा है 70% स्टूडेंट उस तरह से टाइम नहीं देते चीज़ों को, ऐसे फिर ही वो क्लेम करते हैं हमें क्लाइंट नहीं मिला। क्लाइंट क्यों नहीं मिलता, काम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उस तरह से टाइम जो हमने डायरेक्शन दी है उसको फॉलो नहीं करते। दूसरी बात ये है कि आपका इससे पहले ज़ीरो एक्सपीरियंस था। जी बिल्कुल। आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़ीरो से बनाई, कोई रेटिंग नहीं। अपवर की प्रोफाइल आपकी ज़ीरो, ऐसे ही एक काम का एक्सपीरियंस आपका ज़ीरो के अंदर। और ये सबको यही पढ़ाया जो बाकी क्लास भी साथ है यही। लेकिन आपने लिंक्डइन पे एक्टिव रही, वहाँ से क्लाइंट ने अप्रोच किया, ठीक है। क्लाइंट ने क्या क्वेश्चन आपसे किया सबसे पहले आपको, मतलब वो किस तरह से आपने आपको प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए? सर इंटरव्यू तो पहले इन्होंने मुझे ये बताया कि फ़र्स्ट आपको इंटरव्यू होना है और मैं उसके लिए रेडी बैठी हुई थी। और जब उनका कहने के उनकी कॉल आई है तो पहले तो मेरे जहन में था कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, स्कैम है कि हाँ, क्योंकि ये लाजमी ये माइंड में होता है हमारे। फिर मुझे भी 2-3 से मैंने बात की है तो मुझे पता लगा नहीं, अगर वो गूगल पे है, मीटिंग कर रहे हैं और अगर है सारा कुछ इनका ओके तो फिर इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। फिर जब मैंने उनसे बात भी की है तो मुझे वो सही लग रहे थे उस हवाले से भी। ठीक है। और उस टाइम फर्स्ट टाइम तो जाहिर सी बात सर बहुत ज़्यादा हेजिटेट थी मैं कि मैं किस तरह से करूँगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बात उतरी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया मुझे उनके साथ बात करते करते। क्योंकि जब इंसान से पीछे से यानी कि पावरफुल हो ना, हमें पता है कि सारा कुछ किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग ओके होना, तो कॉन्फिडेंट खुद ही आ जाता है। बात ये है। सबसे ज़्यादा जो आपने एक बात बताई कि उन्होंने वो आपका काम देख के या जो आपको क्लास में असाइनमेंट्स करवाई, जी उन्होंने आपको ये आंसर दिया जो आपने बताया था, मैं चाहूँगा पब्लिक भी सुने। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे। ऐसे ही सर। और आप अभी पढ़ रही हैं, तो इतना आपने कहाँ से सीखा? सर उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 4 इयर्स लगे मुझे यहाँ पे पहुँचते। मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह ऐसी मेहनत करेंगे तो 1.5 साल के अंदर आप मेरी जगह पे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब जो आपको ट्रेनिंग करवाई गई बड़ी, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेस्ट है। हाँ जी, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको डिलीवर किया ऐसे ही, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे ही सर, जिसकी वजह से उनको ये फील हुआ। जी सर। असाइनमेंट्स जो हम क्लास में देते हैं उनका रोल होता है? हाँ सर 100% होता है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं पढ़ो, उनका पहला क्वेश्चन ही यही था कि आपने जस्ट सर आप लोगों को ये थ्योरी करवाते थे या प्रैक्टिकल भी आपने किया? मैंने कहा सर प्रैक्टिकल के अलावा तो था ही नहीं हमारा, यानी कि जो काम हम सीख रहे नेक्स्ट डे हमारा वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। कितनी दफ़ा आपका इंटरव्यू हुआ? सर ये 4th इंटरव्यू हो चुका है, लास्ट आज 5th है। कितने लोगों ने लिया? और द जूम कैमरा पे कॉल थी? सर वो 2 थे, एक HR की थी और एक जो PPC मैनेजर था। वो कॉन्फिडेंट कैसे आया कैमरा फेस करने का, प्रोफाइल अपने आप को प्रेजेंट करके? फर्स्ट टाइम था आपका? ऐसे ही सर। जी वो आपने फिर कैसे उसको हैंडल किया? प्रेशर होता है कुछ लोगों को। हाँ जी सर था, वो भी थोड़े अच्छे थे, यानी कि उस लिहाज से कि वो बड़ा लीनियंट लेके चल रहे थे। हाँ जी, तो स्टार्ट में तो मुश्किल हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट आ गया। फिर ग्रुप में ही मैसेज हुए, पहले तो सर वो मुझे क्या कहते हैं लाइट ले रहे थे बहुत ही ज़्यादा ना, मैसेज भी नहीं कर रहे थे। फिर जब उन्होंने पोर्टफोलियो मेरा चेक किया तो गुड वर्क आया मुझे। फिर वहाँ से यानी सिर्फ अभी मेरे पोर्टफोलियो चेक किया था, यानी पोर्टफोलियो उन्हें इतना अच्छा लगा मेरा, तो गुड वर्क किया, अप्रिशिएट। कहाँ से बनाना सीखा था आपने? सर ये भी कुछ नहीं आता था मुझे, कैनवा से सीखा था? कहीं से भी नहीं, खुद से सर यूट्यूब से सर्च कर बताया किसने था आपको? सर आपने एग्जैक्टली कि आपको सैंपल्स बने बनाए। हाँ जी ऐसे ही है। हाँ, बताया गया कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाएं, जी अपवर्क में कैसे प्रेजेंट करें, अपना पोर्टफोलियो कैसे विद सैंपल्स आपको। जी ऐसे आपको आइडिया होगा कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कि हम कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरा, डील फाइनल होगी आपकी माशाल्लाह? जी सर हो गई खुशी में। जी जी सर। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप 1.5 मंथ अच्छा काम करें तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है
और सर कमीशन भी उन्होंने कहा है कि जब वो हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरी तरफ से एक मैसेज कि इसको एग्जाम्पल सेट करें, फर्स्ट क्लाइंट को इतना अच्छा काम करें कि वो आगे आपको 10 जगह पे इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। लिंक्डइन पे कितने घंटे आपने दिए, ताकि जो न्यूबीज़ हैं जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एक टाइम उन्हें पता हो कि कितना टाइम हमने लिंक्डइन पे रहना है या अपवर्क पे, और वो एवरेज टाइम क्या था आपका। क्लाइंट एक थी लर्निंग आपकी, एक था क्लाइंट रिसर्च, वो क्लाइंट रिसर्च वाला टाइम कितना एवरेज टाइम आपने दिया? ऐसे सर जिस तरह से मैं अगर क्राइटेरिया अगर मैंने सेट किया हुआ ना काम करने के, मैं असाइनमेंट्स बना रही हूँ या इसके प्रैक्टिकली कर रही हूँ सारे काम, तो नेक्स्ट जब मैं फ्री होती थी यानी कि थक जाती हूँ समझ लेकर काम करने, तो फिर मैं वो लिंक्डइन पे टाइम गुजार रही होती थी। फिर इस तरह से मैंने किया है कि डेली जिस तरह से आपने कहा है पोस्ट करते जाना है सारा। अमेज़न की सर्विस का पोटेंशियल नजर आया, लोग हाँ नजर जी आए? ऐसे ही सर, ऐसे ही हाँ, ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं और इस तरह से सारा कुछ देखिए अगर आपको काम आता है और आपने चीज़ें प्रैक्टिकली परफॉर्म की हैं जी, तो फिर क्लाइंट आपको मिल जाता है, ऐसे लाजमी नहीं फौरन, लेकिन मिलता है। ऐसे ही सर। हाँ सर मैंने खुद एस्टिमेट रखा हुआ था, लास्ट टाइम भी जो आपका इंटरव्यू था किसी के साथ, वो नाम नहीं पता मुझे, तो उनको भी 6 मंथ के बाद मिला है, फिर किसी को 9 मंथ के बाद। स्टूडेंट्स को लेके आने का मकसद बाकियों के लिए मोटिवेशन? सर ये मेरे लिए था सबसे पहले, तो मैंने ये मुझे लगा कि अचीव किया है मैंने। आपको नहीं लग रहा था शुरू में कि? नहीं, मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैं डिसहार्ट ना हूँ भाई अगर मुझे क्लास तक नहीं मिलते तो, क्योंकि मुझे क्लास के अंदर हाँ सर दुआ भी बहुत की है मैंने इसके लिए। हाँ जी। अल्लाह ताला क्या मैसेज होगा जो लोग देखेंगे आपको, देख रहे हैं, और इन सब के लिए? सर जो मेहनत करना चाहता है ना वो हासिल कर लेता है, मुझे ये लगता है। यानी मेहनत यानी सर कहते हैं ना जिस तरह कि जो खुद मेहनत करता है अल्लाह ताला भी उसकी हेल्प करते हैं। हाँ तो नहीं करता उसका क्या करें? नहीं होता। हाँ ये है सर, मैंने इतनी मेहनत की है ना, यकीन करें सर, जो आपके 1.5-30 आवर्स के अगर है ना यानी जो आपके लेक्चर होते थे, वो हाफ आवर को मैं 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट कवर करती थी। समझ गया? हाँ जी, यानी इतना मैं डीप जाती थी, इतना यानी मेरी पूरी फैमिली सारे कहते हैं ये बहुत घुसती है हर चीज़ में, यानी दूसरे काम में भी कहते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। चले जी, इंशाल्लाह शर्मीन के साथ दोबारा कुछ टाइम के बाद मैं आऊँगा आपके साथ, जब आप ज़्यादा स्टेबल हों, और इंशाल्लाह इनके साथ एक दोबारा फॉलोअप इंटरव्यू होगा और देखेंगे कि ये कहाँ पे स्टैंड करें। और आप सबको भी देखने वालों को ये मैसेज है कि प्रैक्टिकल करें, क्लास में असाइनमेंट्स पे काम करें, जितना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उतनी आपकी वर्थ बनेगी, जितना आप प्रेजेंट कर सकेंगे चीज़ों को उतना आप इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट कर सकेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब होंगे। मेहनत ना छोड़ें, कोशिश करें। तो ये देखें, ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो रेटिंग, मेरे पास बड़े क्वेश्चन आते हैं, सर हम बिल्कुल न्यू है, ज़ीरो है, कहाँ से काम मिलेगा? तो इनको अगर काम मिल रहा है तो आपको भी सबको काम मिल सकता है। अब हम खाते हैं मिठाई, और आप लोग दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी ऐसे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ ज़रूर मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच।